Hello students, in previous video we have discussed the combination of capacitors type 1 and type 2. In type 2, infinite capacitors are connected in the circuit. Today in this lecture we will discuss about the type 3 means Wheatstone bridge. Wheatstone bridge. In Wheatstone bridge, the combination of the resistor like this, kite shape, 4 capacitors C1, C2, C3, C4 are connected, correct, and find out the equivalent capacitors between A and B. Very simple, C1, C2 in series, C3, C4 series. After that, both are in parallel. Very easy combination. But if you connect the 5th capacitor C5 between C तो हो गया ये, between LM, between diagonally. So this circuit become complicated. Then how will you find the equivalent capacitors? For this, one imaginary battery connect to AB, correct, of voltage V, करेक्ट. अब ये जो पूरा गेम गड़बड़ किया वो गड़बड़ किया C5 ने. तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर. अच्छा, ये जो टाइप 3 मैं बता रहा हूं आपको, टाइप 3 इस समय व्हीटस्टोन ब्रिज जो है बैलेंस्ड कंडीशन में हम टाइप 3 ले रहे हैं स्टूडेंट. ओके, अब बैलेंस क्या है सर? बैलेंस का मतलब क्या है इसको मैं पहले क्लियर कर दूं सॉल्व करने के पहले. ठीक है, देखें C1, C2, C3, C4. अब कैसे हम इसको कर सकते हैं इसको देखेंगे हम लोग. कंडीशन C5 कब नहीं होगा इसको देखा जाए. तो जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर V है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल हो गया V और ये 0. मैंने बताया कि जो कनेक्टिंग वायर होता है उसमें पोटेंशियल ड्रॉप स्टूडेंट नहीं होगा. अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल डिफरेंस V और ये 0, करेक्ट. अब यहाँ पर ये कैपेसिटर आ गया, तो एज्यूम कर लें हम लोग कि जैसे ये X और ये भी X हो जाए, तो ये कंडीशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि किस कंडीशन पर L और M का पोटेंशियल सेम होगा. भाई अगर पोटेंशियल सेम होगा
तभी ये चार्ज स्टोर नहीं करेगा। तो देखें, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग किरचॉफ्स लूप लॉ को पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ी है। कोई बात नहीं, चलिए देखें। यू नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज Q by C, ऑल ऑफ यू नो, करेक्ट। अब यहां पर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें बिटवीन AL, तो ये होगा V माइनस एक्स, और यहां का भी क्या हो जाएगा, V माइनस एक्स। देखिए यहां पोटेंशियल क्या है, V, और यहां क्या है, x। तो फॉर AL, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया स्टूडेंट V माइनस एक्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू Q, चार्ज Q1, चार्ज Q2, करेक्ट। अब देखिए, तो Q1 अपॉन C1, Q1 अपॉन C1, Q1 अपॉन C1, एंड फॉर AM, तो also potential difference, here V and here X, correct। तो V minus X is equal to Q2 upon C2, consider equation 2। तो from equation first and second, from equation first and second we get, क्या हुआ, इक्वेट कर दीजिए, Q1 अपॉन C1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन C2, और Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। इक्वेशन 3 हो गया, करेक्ट। और अब देखें, एक कंसेप्ट है कि यहां से प्लस Q चार्ज आप ले गए, कितना, प्लस Q, तो इससे इंटर करेगा कितना, माइनस Q, ये गया इधर से प्लस Q और ये माइनस Q, करेक्ट। अब देखिए, फॉर LB, अब यहां पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x माइनस 0, x माइनस 0। तो ये जो है देखिएगा, तो ये इस समय कंडीशन में निकाल रहा हूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये यहां पर Q1 मिलेगा और ये यहां Q2 मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा Q1 अपॉन, ये क्या किया मैंने, V माइनस एक्स इज इक्वल टू Q1 अपॉन C1, और V माइनस एक्स Q2 अपॉन C3। Q1 upon C2, consider equation 4, and for MB, also here potential X and here 0, X minus 0 is equal to Q2 upon C4, from equation
4 and 5 we get, तो ये आया Q1 अपान C2 इज इक्वल टू Q2 अपान C4, Q1 अपान Q2 इज इक्वल टू C2 अपान C4। इक्वेशन 6। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6, Q1 upon Q2 is equal to Q1 upon Q2, so C1 upon C3 is equal to C2 upon C4, और ठीक है C1 upon C3, तो ये और C1 upon C2 is equal to C3 upon C4. This is the condition. This is the condition for balanced bridge. तो C1 upon C3, तो if C1 upon C3 is equal to C2 upon C4 हो, तो इस कंडीशन में यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा और इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, या कह सकते हो कोई भी चार्ज स्टोर नहीं होगा स्टूडेंट। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज के बैलेंस होने की कंडीशन आई कि ये जो हमारी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो सेम होना चाहिए। ओके, इसको हम बहुत अच्छी तरह से करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब हम किरचॉफ्स लॉ को पढ़ेंगे तो वहां और अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। लेकिन ये रेजिस्टर्स के लिए भी फॉलो होता है स्टूडेंट। अगर हम लोग यहाँ कैपेसिटर के प्लेस पे रेजिस्टर लगा हो तो उसके लिए भी यही कंडीशन होती है कि R1 अपान R3 इज इक्वल टू R2 अपान R4 है, तो इनका पोटेंशियल सेम होगा और इस डायगोनल में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी स्टूडेंट। ओके, इसको नोट करिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। वन माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, या हम 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड। एक क्वेश्चन इस तरह का हम लोगों ने यहां पे लिया, करेक्ट। चलिए, ए एंड बी। अब फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between AB, correct? तो first you check this combination of capacitor is balanced or not, अच्छा, अगर ये ना हो, अगर ये एब्सेंट हो, तब तो बहुत सही है, ये सीरीज, ये सीरीज, देन पैरेलल हो जाएगा। अब यहां पर स्टूडेंट चेक करिए कि क्या बैलेंस्ड है, तो नेमिंग करेंगे हम C1, C2, C3, C4, करेक्ट। तो फर्स्ट यू चेक द गिवन कॉम्बिनेशन इज बैलेंस्ड और नॉट। आइए, फिलहाल अभी हम जो है बैलेंस्ड के लिए ही पढ़ रहे हैं। टाइप 3 में
तो देखिए C1 अपान C2, C1 अपान C2 इज इक्वल टू 1 अपान 2 एंड C2 upon C4, 2 upon 4 is equal to 1 upon 2. Therefore, C1 upon C2 is equal to C2 upon C4. Means given combination is balanced. Given combination is balanced. So student, in this capacitor no charges flow in this branch, correct? So here we can draw separate combination. 1 microfarad, 2 microfarad and 2 microfarad, 4 microfarad, A B. अभी बीच वाला हट गया तो अब इजी हो गया स्टूडेंट कि यहाँ पर ये सीरीज और ये सीरीज, करेक्ट? तो जब ये सीरीज है तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C डैश, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, 1 into 2 upon 1 plus 2, 2 upon 3 microfarad, and here C double dash, C1 C2, 2 into 4 upon 2 plus 4, 8 upon 6 microfarad. ये हो गया। अब आपकी प्रैक्टिस से डायरेक्ट कर सकते हो ए। अब ये इस तरीके से हो गया, ये हो गया 2/3 माइक्रोफैरड और ये हो गया कितना 4/3 माइक्रोफैरड। अब ये पैरेलल हो गया, तो जब पैरेलल हो गया स्टूडेंट तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया 2/3 प्लस 4/3 मीन्स 6/3 is equal to 2 microfarad is the final result. Okay, means the equivalent capacitance between AB is 2 microfarad. Okay, चलिए नोट करिए। We'll take another example. Example 2. Correct? C in microfarad student. C microfarad and C microfarad. ये माइक्रोफैरड में है स्टूडेंट। This terminal is A and B. अब जैसे इस समय हम ये हेडिंग आपको बता रहे हैं व्हीट स्टोन, एग्जाम में आएगा, टेस्ट में आएगा, तो कैसे आप पहचानेंगे, याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि एक इमेजिनरी सेल आप करेक्ट कर लें, तो या इसका वोल्टेज V और ये वोल्टेज ले लीजिए आप 0, बस, और कोई दिक्कत नहीं है आपको, करेक्ट। चलिए ये V और 0 कैसे लेते हैं मालूम है ना, ये सेल अगर आप कनेक्ट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये V और ये 0, तो ये कनेक्टिंग वायर है तो यहाँ 0 आ गया, ये V आ गया, तो ये V में आ गया, ठीक है। अब देखिए ये 0 है तो ये भी जो है वो
कनेक्टिंग वायर ही तो है, V और 0, करेक्ट। अब यहां पर ये ले लीजिए X और इसका पोटेंशियल ले लीजिए Y, करेक्ट। तो बस इसमें रटने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करना शुरू करिए। ये A लिया आपने और ये हो गया B। A पोटेंशियल है V और B पोटेंशियल है 0। ये पोटेंशियल लिया X, ये पोटेंशियल लिया Y। अब देखें V और X के इन बिटवीन ये कनेक्ट है। अगर हम नेमिंग कर दें C1, C2, C3, C4, C5, करेक्ट। अब Vx के बीच में C1 है, ये C1 इज इक्वल टू C माइक्रोफैरड हो गया। अब ये एक और देखिए V और Y के बीच में है, V और Y, तो ये हो गया C2 इज इक्वल टू C माइक्रोफैरड, करेक्ट। अब देखिए ये जो C5 है ये बिटवीन XY है, बिटवीन XY स्टूडेंट। C5 ये C माइक्रोफैरड हो गया। अब देखिए Y और 0, Y और 0 में C3 है, C3 is equal to C माइक्रोफैरड, एंड X, ये देखिए X 0, तो ये C4 हो गया, C4 is equal to C माइक्रोफैरड, ओके। अब ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आप कर सकते हैं, बट फर्स्ट यू चेक द गिवन कॉम्बिनेशन इज बैलेंस्ड और नॉट। देखें C1 upon C2, C upon C is equal to 1, C4 upon C3, C4 upon C upon C is equal to 1, तो ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल है, तो इस कंडीशन का मतलब हुआ ये क्या है, बैलेंस्ड है स्टूडेंट। तो जब ये बैलेंस्ड हो गए तो उस कंडीशन में इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, और अब आप कर सकते हैं, ये हो गया सीरीज C/2 और ये भी क्या हो गया, सीरीज C/2। अब यहां पर ये C/2 हो गया, ये C/2 हो गया, ये B ये A। अब ये हो गए पैरेलल, क्या हो गया स्टूडेंट, पैरेलल। तो उस कंडीशन में C इक्विवेलेंट C/2 प्लस C/2 इज इक्वल टू C माइक्रोफैरड, क्या हो गया स्टूडेंट, C माइक्रोफैरड, ओके। तो इसको आप नोट करिए, और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप अच्छी तरह से सॉल्व करें। एक प्रॉब्लम हम टाइप 3 में और लेते हैं, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, yeah. A, B,
सी 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 सी, करेक्ट। चलिए, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन AB, बिटवीन AB। चलिए, अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करें। 1 मिनट का समय है। ओके स्टूडेंट, हो गया ये? चलिए, देखिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, प्रॉब्लम कोई भी हो, आप इसको ट्राई किए होंगे तो हो गया होगा ऑलमोस्ट स्टूडेंट का। यहां पर जैसे आपने एक सेल ले लिया, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो ये टर्मिनल हो गया V पे और ये 0 पे। एज आई टोल्ड, इन कनेक्टिंग वायर नो पोटेंशियल ड्रॉप, नो पोटेंशियल ड्रॉप। तो यहां पर जो पोटेंशियल आएगा वो V होगा, करेक्ट। और ये यहां से जो है, देखिए ये भी 0 पे, ये 0 और ये 0, करेक्ट। समझ रहे हो ना, ये कनेक्टिंग वायर है। और अब देखिए यहां पर, अब यहां 0 ना ले लेना, ये C लगा हुआ है, यहां भी C है, तो ये X ले लेते हैं और ये Y ले लीजिए, करेक्ट। और अब हम इस कॉम्बिनेशन को पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंगली ड्रॉ करेंगे। चलिए, ये A हो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस V, ये पॉइंट हो गया B, पोटेंशियल डिफरेंस 0, करेक्ट। और ये X हो गया और ये Y हो गया स्टूडेंट। अब बहुत केयरफुली आप करिए, नेमिंग कर दिया जाए। चलिए कर देता हूं, C1, C2, C3, C4, C5 एंड C6, करेक्ट। कुछ इसमें स्पेशल नहीं है, इसलिए मैंने वो कॉन्सेप्ट बताया है बेटा कि आपको कोई दिक्कत ना हो। कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ जाए, आप देखकर घबराओ नहीं। कॉन्सेप्ट है इस तरह से, टर्मिनल के आप पोटेंशियल रिलेट करिए और देन जो है सॉल्व करना शुरू करिए। आइए देखते हैं बिटवीन Vx, क्योंकि इस तरह की फिगर में यही नहीं क्लियर होता कि हम किधर इसको बनाएं। अब बहुत इजी हो गया, Vx तो C1 लिया हमने, C1 और सब C यही है, Vx। और देखिए जरा यहां V और 0 के बीच में भी है, V और 0, मतलब एक ये आ गया और ये है कौन, C2 है, ये C2। आइए अब ये एक Vx, यानी ये हो गया आपका, ये हो गया V0 C2, ये हो गया। अब देखिए Vy, V देखने में सबके पैरेलल लग रहा था, है नहीं, Vy C6, तो ये C6 हो गया, C। चलिए ये भी हो गया। अब देखिए XY, ये C3 हो गया। चलिए ये भी गए। अब X0, X0 में C4 है, अच्छा जी, C4 भी हो गया।
और ये y0 भी है, y0 C5 इज इक्वल टू C, है ना। कितना इजी हो गया देखिए। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? C1, अब देखिए फर्स्ट यू चेक C1 अपान C6, C1 अपान 6 C अपान C इज इक्वल टू 1 और C4 अपान C5, तो ये हो गया बैलेंस। क्या हो गया? और जैसे ही बैलेंस हुआ इसको आपने हटाया, हटा, और जब ये हट गया तो ये प्रीवियस क्वेश्चन हो गया, ये C/2 और ये C/2 फिर पैरेलल हो गया। अब अगर चाहो तो यहां बना लें हम एक नया फिगर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। देखें A B, तो ये C/2 C हो गया और AB में ही जो है ये मियाँ भी चिपके हुए हैं C2, है ना। तो C इक्विवेलेंट क्या हो गया? C प्लस C, 2C यूनिट। तो ये कितना इजी हो गया है स्टूडेंट। देखने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था ये, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आप किसी भी लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को हम टाइप वाइज लेके चल रहे हैं कि सब मिक्स ना हो जाए, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा। तो अब बैलेंस्ड ब्रिज के इससे ज्यादा और न्यूमेरिकल क्या होंगे? इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप ढूंढिए, करिए, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, करेक्ट, एंड आप बिल्कुल कैपेबल हो जाए कि कोई भी सर्किट आ जाए फटाफट उसको सॉल्व कर दें, लेकिन प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। ये चलिए नोट करिए। अब हम टाइप 4 में चलेंगे। जब व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं होगा, अनबैलेंस्ड होगा, उस कंडीशन में हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके कॉन्सेप्ट को आज ही हम लेकर आए हैं और वो हम बताते हैं आपको। टाइप 4, अब यहां पर बैलेंस नहीं है स्टूडेंट, अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड अब कैसे करेंगे? तो कुछ कॉन्सेप्ट है अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक ब्रिज हम लेते हैं जो बैलेंस नहीं है। भाई C1 अपान C2 इज इक्वल टू C3 अपान C4 है तो बैलेंस है, और अगर इक्वल नहीं है तो फिर वहां पर हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये ले लेते हैं, करेक्ट, C 2C और ये 2C अपान C, और यहां हमने C ले लिया। अब कहता है कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन AB। तो आप क्या करते हैं? दिस अपॉन दिस, भाई नेमिंग किया आपने, C1 C2 C3 C4, C1 अपान C2 तो C1 अपान C2 तो C अपान 2C 1 अपान 2, एंड C3 अपान C4 किया आपने तो 2C अपान C, ये 2 हो गया। अब C1 अपान C2 डज नॉट इक्वल टू C3 अपान C4, तो ये बैलेंस्ड नहीं है, ये हो गया अनबैलेंस्ड। अब जब अनबैलेंस्ड हो गया स्टूडेंट, तो उस पोजीशन में इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, इसका भी मेथड है, डोंट वरी, बी हैप्पी। चलिए इसके लिए
मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताता हूं, उसको आप अपनी नोटबुक में नोट करें, उसको अप्लाई करें और ऐसे कॉम्बिनेशन को फटाफट सॉल्व कर दें। फटाफट कैसे? आइए, सबसे पहला काम, स्टेप फर्स्ट, कनेक्ट an imaginary cell. Connect an imaginary cell across terminals where equivalent capacitance is required. पहला काम आपने क्या किया? अच्छा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक हम इजी, इसको हम बाद में लेंगे, एक इजी एग्जाम्पल ले लेते हैं और इस कंसेप्ट को हम अप्लाई करते चलते हैं। ठीक है? जैसे देखिए, ये A हो गया और ये B हो गया, करेक्ट? ये 2C, ये 2C और ये C। अरे सर, ये तो डायरेक्ट हो गया ये सीरीज है तो C हो गया और ये पैरेलल है तो 2C आंसर आएगा। 2C आंसर आएगा, बिल्कुल सही बात है। जैसे इसकी नेमिंग अगर किया जाए, C1, C2, C3, तो C1 एंड C2 आर इन सीरीज, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, इसका C हो गया और इसके पैरेलल, तो आंसर क्या आएगा? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2C, ये आएगा। लेकिन यहां पर हम कॉन्सेप्ट बताने के लिए आपको इस प्रॉब्लम को ले रहे हैं कि इसको अप्लाई करके, जैसे हम आज ये जो मेथड्स आपको बता रहे हैं स्टूडेंट, ये ऐसा नहीं है कि अनबैलेंस्ड के लिए ही अप्लाई होगा, ये अप्लाई तो हर तरह के कॉम्बिनेशन के लिए होगा, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, इसमें टाइम लगेगा स्टूडेंट, तो इसलिए इसको वहां अप्लाई करो जहां ये दिमाग बिल्कुल काम ना करे। बात समझ रहे हो मेरी बात? अनबैलेंस्ड में कोई और उपाय नहीं है, इसलिए मैंने बताया। लेकिन अगर इससे आप किसी दूसरी प्रॉब्लम में भी अप्लाई कर दो, जैसा कि हम ले रहे हैं ये एग्जाम्पल, तो वहां पर भी ये अप्लाई हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा? कनेक्ट एन इमेजिनरी सेल अक्रॉस टर्मिनल्स वेयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज रिक्वायर्ड। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ स्टूडेंट? ये मैंने एक इमेजिनरी सेल लिया, ये जो है पोटेंशियल V हो गया, ये पोटेंशियल V और ये पोटेंशियल 0, करेक्ट? चलिए स्टेप 2 हम स्टेप बताते रहेंगे और वहां अप्लाई भी करते रहेंगे, करेक्ट? अब यहां पर क्या होगा? स्टेप 2 पे, करेक्ट, टेक आउट प्लस Q चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल एंड negative charge from negative terminal of cell, correct?
ये आप सेकेंड स्टेप लेंगे। तो अब देखिए मैंने सेकेंड स्टेप अप्लाई किया यहाँ पर, पॉजिटिव टर्मिनल से ये प्लस क्यू चार्ज हो गया। क्या हो गया? प्लस क्यू चार्ज। और यहां से भाई ये प्लस टर्मिनल ये नेगेटिव, तो ये यहां से ये माइनस क्यू आया। तो ये सेकेंड स्टेप अप्लाई कर दिया मैंने। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? चलिए स्टेप 3, distribute the charge on each capacitor. Distribute the charge on each capacitor. अब देखिए, ये आपको मैं बता चुका हूं कि इन सीरीज the stored charge on each capacitor is equal and distribute the potential in series, but in parallel charge is distributed and potential remains constant. जो पैरेलल ब्रांच है उनमें पोटेंशियल सेम होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, और सीरीज में चार्ज सेम होगा, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहां ये ब्रांच देखिए, ये दोनों ब्रांचेस पैरेलल हैं। तो ये स्टूडेंट देखिए, यहां पर ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि Q डिवाइड हुआ Q1 Q2 में, कौन डिवाइड हुआ? Q, एंड चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूट जो आपने किया, ये मैं लिख सकता हूं Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q। कंसीडर इक्वेशन फर्स्ट। एक एक स्टेप पे बताता चल रहा हूं, एक एक स्टेप अप्लाई करता चल रहा हूं स्टूडेंट, ठीक है? अब देखिए, ये हो गया स्टेप 3, ये नोट कर लिया आपने। चलिए एक ये हो गया ना, चलिए तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने। अब स्टेप 4, स्टेप 4 स्टेप 4। अब स्टेप 4 में क्या है? टेक एनी वन, you are free to take any one, take any one closed loop। इसको बहुत अच्छी तरह से, इस स्टेप को हम आपको बताएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जिसको कहते हैं किरचॉफ्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज्ड लूप, और क्लोज्ड लूप में डेल्टा V इज इक्वल टू आपको क्या लेना है? 0, समेशन ऑफ डेल्टा V, समेशन ऑफ डेल्टा V। अब एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कलर चेंज किए देता हूं। देखिएगा, जैसे ये कैपेसिटर है, करेक्ट, इसका कैपेसिटेंस है मान लीजिए C, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, करेक्ट, और आप जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, करेक्ट। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जो लेंगे आप, प्लस से माइनस, देखिए पोटेंशियल रिड्यूस हो रहा है, +2 माइनस रिड्यूस हो रहा है, यहां पोटेंशियल रिड्यूस हो रहा है, दैट्स वाई। तो V इज इक्वल टू, तो आप सभी लोग जानते हैं Q/C होता है, बस ये ध्यान रखिएगा -Q/C लेंगे आप, करेक्ट। और अगर ये कैपेसिटर है, C है, प्लस है, माइनस है, और आप इस डायरेक्शन में गया, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये गए आप। अब देखिए पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा, पोटेंशियल
इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट। तो अब डेल्टा V क्या लेंगे, प्लस Q बाई सी, प्लस Q बाई सी, करेक्ट। अब हम ये स्टेप 4 अप्लाई करने जा रहे हैं, इसको आप देखें बहुत ध्यान से। इन क्लोज्ड लूप, अब नेमिंग कर दिया जाए, है ना, चलिए ए, तो यह है ये एल एम एक्स वाई, करेक्ट। तो इन क्लोज्ड लूप एल एम एक्स वाई, एल एम एक्स वाई, एल पे नहीं गए हम, एल एम एक्स वाई। अब डिस्ट्रीब्यूशन जरा कंप्लीट कर लिया जाए। ये प्लस आ रहा था, तो स्टूडेंट ये प्लस Q1, तो ये माइनस Q1, करेक्ट। अब ये देखिए फिर वही कॉन्सेप्ट लागू हो गया कि ये जो है स्टूडेंट आइसोलेटेड है, ये दोनों प्लेट, इसकी सेकेंड और इसकी फर्स्ट किसी से जुड़ी नहीं है। तो यहां पर इसका ये प्लस Q1 हो गया और ये इस पर क्या हो गया, माइनस Q1, करेक्ट। अब इसी तरह से इस पर देखिए, इस पर माइनस Q2 और इस पर प्लस Q2। इस बात को जरा ध्यान से देखिएगा, ये प्लस प्लेट है, करेक्ट, तो इतना ही अपोजिट इस पे आएगा, और जो इससे ये प्लेट कनेक्टेड है ये आइसोलेटेड है, तो पहले चार्ज 0 था, बाद में भी 0 रहेगा, ये मैं समझा चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। तो माइनस Q1 थे प्लस Q1, और एक माइनस Q1 आके इधर से चिपक गया, बिल्कुल सेम वे, प्लस Q का प्लस Q2 इधर आया तो माइनस Q2 ये आ गया, तो नेट चार्ज देखिए सभी पे 0 ही 0 है, करेक्ट। अब हम ये स्टेप 4 अप्लाई करने जा रहे हैं। देखिए अब इसमें एक डायरेक्शन लिया मैंने, डायरेक्शन के लिए आप फ्री हैं, फिलहाल मैंने क्लॉकवाइज ले लिया। क्या लिया, आप एंटी क्लॉकवाइज ले लो, कोई टेंशन नहीं लेने है। अब देखिए ऐसे चलना है हमको, ये क्लॉकवाइज। तो देखिए प्लस से माइनस गए हम, देख रहे हैं ना, प्लस से माइनस जा रहे हैं। तो जब प्लस से माइनस जाएंगे स्टूडेंट, तो क्या लेंगे, डेल्टा V की जगह क्या लेंगे, माइनस Q1 अपान 2C, Q1 अपान 2C। अब फिर इसमें भी यही डायरेक्शन है, प्लस से माइनस, तो माइनस और चार्ज Q1 ही है, तो Q1 अपान 2C, Q1 अपान 2C। और अब ऐसे घूम गए हम, इसमें माइनस से प्लस आ रहे हैं, माइनस से प्लस, तो ये प्लस हो गया, Q2 अपान C, माइनस से प्लस, देखिए माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, प्लस Q2 बाई C। और डेल्टा V जो है समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस all the capacitors, correct, is equal to 0, is equal to 0 आ गया। अब देखेंगे तो ये हो गया माइनस Q1 अपान C, Q1 अपान C प्लस Q2 अपान C। अरे सॉल्व कर लो भैया, फिजिक्स नहीं मैथ्स है। टू सी माइनस Q1 प्लस 2Q2 इज इक्वल 0, ये 0 हो नहीं सकता, तो माइनस 2Q1 प्लस 2Q2 इज इक्वल टू 0, देन Q1 इज इक्वल टू Q2।
Q1 is equal to Q2. Q1 is equal to Q2. So here the Q1 plus Q1 is equal to Q2. Q1 is equal to Q2 is equal to Q by 2. ये आया करेक्ट। तो हम लोगों ने थर्ड स्टेप क्या किया, मैंने टेक एनी वन क्लोज लूप, इतना करके इसी में ऐड कर लीजिएगा एंड फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया था पहले मैंने स्टेप 3 में। स्टेप 3 में क्या किया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और स्टेप 4 में स्टूडेंट हम लोगों ने चार्ज निकाला। ये सब जो नौटंकी किया हम लोगों ने, इसका एम क्या था कि जो क्लोज लूप में जितने भी कैपेसिटर हैं उन पे चार्ज निकाल लिया जाए। करेक्ट। चलिए इसको नोट करते चल रहे हैं मेरे साथ, उम्मीद है हमको नोट करते रहिए, पॉज कर करके नोट करिए। तो ये हो गया स्टेप 4 एंड स्टेप 5 and this is final. Step 5 करेक्ट। स्टेप 5 में कहेंगे कि टेक एनी वन क्लोज्ड लूप with cell or battery, correct, and delta V is equal to take delta V is equal to plus minus Q upon CE means equivalent कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ओके स्टूडेंट, तो ये जो है इस तरीके से इतना हम लोग अब कर चुके हैं, इसको नोट करिए। तो फाइनल हम लोग जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे आ गए। आइए ये नोट कर चुके हैं आप। तो अब जो आप लेंगे लूप वो पूरा ले लेंगे, कोई एक पाथ ले लीजिए। जैसे जहां पॉसिबल पाथ कौन कौन से हैं देखिएगा। क्लोज्ड लूप एक तो है तुम्हारा ए, इसका नाम दे देते हैं ना, LMXY PQ। तो एक हम ले सकते हैं PA, ये गया L, PA L M, डायरेक्ट आए इधर चले गए। अब टहलते मत रहना, इसी में रह जाओ। M BQ, एक तो ये ले सकते हैं हम, और एक और ले सकते हैं क्लोज्ड लूप। अब देखिएगा P A, अब हम ऊपर जाके नीचे आ गए, Y X BQ। बात आप समझो, यहां से गए और ये ऊपर वाले से चले गए, ये आ गए। करेक्ट। दूसरा रास्ता क्या है, ये गए और ऊपर नहीं गए, नीचे से ऐसे चले गए। तो कोई एक आप क्लोज लूप लो। अब कंडीशन क्या है, पहले कंडीशन थी कि क्लोज लूप ऐसा लो जिसमें सेल ना हो, विदाउट सेल। स्टेप 4 में
यहां पर जो लिया इसमें एक्सेप्ट सेल था और इसमें विद सेल है, स्पेशली सेल लेना है आपको, करेक्ट। अब डेल्टा वी आपने लिया, तो डेल्टा वी का कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं। तो जैसे दोनों से करेंगे हम, आइए इसको लेते हैं पहले। P से हम निकले, कोई कैपेसिटर नहीं, P से L पे आए, देखिए P से A पे आए, कोई कैपेसिटर नहीं, A से L पे गए, कोई कैपेसिटर नहीं, अब L से M पे गए, L से तो कैपेसिटर है, और हम वही क्लॉकवाइज ले रहे हैं। तो देखिए प्लस से माइनस गए स्टूडेंट, प्लस से माइनस, तो क्या लेंगे हम लोग, माइनस, तो माइनस Q1/2C। फिर यहां फिर देखिए प्लस से माइनस, माइनस Q1/2C, ये आया, ठीक। L से M चले गए, M से B गए, कोई कैपेसिटर नहीं, फिर B से Q आ गए, कोई कैपेसिटर नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। यहीं पे ये हो गया डेल्टा V, क्या हो गया, डेल्टा V। आगे लेना है प्लस माइनस, प्लस माइनस, टोटल चार्ज, क्या था टोटल चार्ज, Q, ये है टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, तो Q अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब देखिए कितना इजी हो गया स्टूडेंट। अब देखिए ये माइनस माइनस है, तो अगर ये प्लस लेंगे तो आंसर माइनस में आएगा। कैपेसिटेंस माइनस में स्टूडेंट नहीं होता। इन केस जैसे आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपोजिट ले लिया और इधर अगर माइनस आ रहा, ध्यान रखिएगा, इधर अगर माइनस आ रहा तो ये माइनस लेंगे, करेक्ट। इधर अगर प्लस आ रहा तो इधर प्लस लेंगे, तो इधर क्या आ रहा है स्टूडेंट, माइनस, तो ये क्या लिया आपने, माइनस। अब देखिए तो Q1 एंड Q2 दोनों ही Q/2 है स्टूडेंट, तो ये आ गया माइनस Q/4C, माइनस Q/4C इज इक्वल टू माइनस Q/C, करेक्ट। Q कैंसिल, माइनस 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 कैंसिल, तो 1/4C प्लस 1/4C मीन्स 2/4C इज इक्वल टू 1/C टू 2, तो CE इज इक्वल टू आ गया 2C। CE इज इक्वल टू क्या आया, CE मीन्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और ये देखिए जनरल मेथड से भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आया था, 2C ही आया था, बस वो जल्दी आ गया था, इसमें थोड़ा टाइम लगा। ये इसलिए मैंने बताया कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अच्छी तरह से स्टूडेंट, ओके। अब सर नो, हम तो ये लूप लेंगे, चलिए उसको भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट। P से A गए, नो कैपेसिटर, अब A से Y गए, नो कैपेसिटर, Y से X गए, है। तो अब ये प्लस से माइनस जा रहे हैं, देखिए, तो जब प्लस से माइनस जा रहा है तो दिक्कत क्या थी आपको, ये आ गया माइनस Q2/C। ये देखिए प्लस से जब माइनस गए तो प्लस से माइनस, तो प्लस से माइनस, माइनस लेंगे, चार्ज है Q2 और कैपेसिटेंस है C, तो माइनस Q2/C। अब X चले गए, X से B गए, कोई नहीं, B से Q गए, कोई नहीं, तो एक ही से काम चल गया। अब इज इक्वल टू प्लस माइनस टोटल चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, है ना। हमने कहा इधर माइनस तो उधर माइनस, इधर प्लस तो उधर प्लस, तो ये आ गया। आपने निगेटिव लिया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और जब माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो उस पोजीशन में क्या हुआ, Q2 की वैल्यू रख दी आपने, तो Q/2C, Q/C कैंसिल। अब भी देखिए ये 2C ही रिजल्ट आया, क्या आया, 2C। तो इसको आप कैसे भी करिए,
कर सकते हैं। इसको बहुत अच्छे तरह से नोट करिए, फिर हम मेन प्रॉब्लम पर आते हैं। ओके, नोट करिए इसको। ओके स्टूडेंट, चलिए नोट करिए, और अब हम एक प्रॉब्लम लेते हैं मेन। C, 2C, 2C, C, correct? Here C. Okay, this point A and this point B. Find equivalent capacitance between AB. Between AB. ओके, आइए, कंसेप्ट मैंने आपको बताए, सारे स्टेप्स आपको लर्न होने चाहिए। फर्स्ट, यू कनेक्ट एन इमेजिनरी बैटरी, करेक्ट, सपोज वोल्टेज V, करेक्ट, ये पहला स्टेप था ना, याद है, इमेजिनरी सेल लिया आपने। अब सेकेंड स्टेप इसमें था स्टूडेंट कि फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल आप प्लस Q चार्ज को लेंगे और निगेटिव टर्मिनल से माइनस Q चार्ज, यही था ना। चलिए, और मैंने कहा कि रास्ते में अगर कोई रेजिस्टर या कैपेसिटर नहीं है तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। आइए, यहां तक आ गए आप, यहां तक तो Q है। अब आपने क्या किया, इस डायरेक्शन में प्लस Q1 डिस्ट्रीब्यूट हो गया और प्लस Q2 हो गया। तो याद होगा हमने यहां लिया था Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q। ये हो गया। वीडियो को पॉज करके आप इसको खुद भी ट्राई करें, मैं तो बता ही रहा हूं। अब इधर से निगेटिव गया, और सिमेट्री का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर स्टूडेंट हुआ क्या, पॉजिटिव प्लेट पर ये प्लस Q1 हो गया, करेक्ट, और इधर क्या हो गया, प्लस Q2 हो गया, प्लस Q2। अब इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझिएगा कि यहां से माइनस Q जा रहा, ठीक है। अब सिमेट्री आ गई भाई, सिमेट्री का ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। इधर से देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं कि यहां पर C है और Q से आपने इसको दिया Q1, जबरदस्त सिमेट्री है। C को दिया Q1, जनरली स्टूडेंट क्या करेंगे, सर यहां Q1 तो यहां भी Q1, नो, ये C है, C को Q से Q1 मिला तो यहां C है, ध्यान रखिएगा। तो ये माइनस Q1 यहां आएगा, प्लस 2C को प्लस Q2 मिला तो प्लस 2C को यहां माइनस Q2 मिलेगा, ध्यान रखिएगा, करेक्ट। ये बात समझ में आई ना। आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, अब प्लस Q2 है यहां, इसको, इस चीज को मैं कई बार बता चुका हूं और फिर बता रहा हूं, बहुत आप ध्यान से देखें इस चीज को। ये जो दो सेल्स हैं, प्लेट्स कह लो, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं, ये कैपेसिटर है ना। तो यहां पर देखिएगा कि जो ये प्लेट्स हैं ये आइसोलेटेड है, ये प्लेट और ये प्लेट, और कह सकते हैं हम
ये सी, ये चीज जो है ये सिस्टम आइसोलेटेड है, करेक्ट। अब ये कैपेसिटर है तो इसको प्लस Q2 मिला तो कंफर्म है कि इसको माइनस Q2 मिलेगा, इसको माइनस Q1 मिला तो इसको प्लस Q1 मिलना ही मिलना है। याद हो तो कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई ये कैपेसिटर है, अगर इसको Q है तो 100% माइनस Q होगा, आंख बंद करके कर दीजिए उसको, उसमें कहीं कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अब इसको मैंने आइसोलेट क्यों कहा? इसलिए कहा कि इनिशियल चार्ज जीरो है। इनिशियल चार्ज क्या है स्टूडेंट? जीरो। तो बाद में भी क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा। तो अगर इस पर चार्ज हम नहीं समझ पा रहे हैं, इस प्लेट पर अगर हम Q डैश मान लें, क्या मान लें? तो Q डैश प्लस Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 0। तो Q डैश आएगा Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1। अब देखिए, तो ये इस पर चार्ज आया कितना? Q2 माइनस Q1। अब इसी तरह से स्टूडेंट ये भी सिमेट्रिकल है, मतलब आइसोलेटेड है ये प्लेट, करेक्ट। तो यहां पर स्टूडेंट ये प्लस Q1 है तो ये माइनस Q1, ये माइनस Q2 है तो ये प्लस Q2, करेक्ट। अब इसका भी आप निकाल सकते हो कि अगर हम यहां Q डैश मान लें, अब तो Q डैश प्लस Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू 0। तो Q डैश इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। तो यहां पर चार्ज आया Q1 माइनस Q2, या माइनस में हम ले लें माइनस Q1 माइनस Q2, माइनस Q2। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हुआ? ये प्लस ये इज इक्वल टू 0 कर दीजिए तो इसका आ जाएगा। तो ये Q1 माइनस Q2 आया था, क्या आया था? देखिए Q1 माइनस Q2 आया था, हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा माइनस Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1। क्लियर हो गया? फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप अपनी कॉपी में सही से बनाइए। इसके पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज Q निकला, Q1 गया C में, इधर से माइनस Q निकला तो C में माइनस Q1 आ गया, करेक्ट। तो यहां माइनस Q1 है तो ये प्लस Q1, ये प्लस Q1 तो ये माइनस Q1। इतना क्लियर हो गया? अब प्लस Q2 2C में आया तो माइनस Q2 2C में चला गया इधर, तो ये प्लस Q2 है तो ये माइनस Q2 हो गया, ये माइनस Q2 है तो ये प्लस Q2 हो गया। इतना क्लियर हो गया? अब बात आती है इसकी प्लेट की बात। तो ये प्लस ये इज इक्वल टू 0, तो आ गया Q1 माइनस Q2, माइनस कॉमन ले लिया Q2 माइनस Q1। उसी तरह Q1 माइनस Q2 प्लस ये इज इक्वल टू 0 तो Q2 माइनस Q1। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। ये है आपका सेकेंड स्टेप, करेक्ट। और अब हम लेते हैं थर्ड स्टेप, टेक एनी क्लोज लूप। टेक एनी क्लोज लूप स्टूडेंट। तो क्लोज लूप का नाम हम देने जा रहे हैं, ए बी तो है, ये हो गया M, ये हो गया N, ये हो गया L और ये हो गया P, करेक्ट। तो ये A यहां ले लो, A यहां ले लो, कोई मतलब नहीं, ये B, ठीक है, क्योंकि वायर है, बीच में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। तो हम अब देखिए थर्ड स्टेप पे जा रहे हैं।
क्लोज्ड लूप MNLP और कॉन्सेप्ट बताया था मैंने कि डेल्टा V 0 लेना है क्योंकि Q1 Q2 निकालना है आपको, ठीक है। चलिए, और एक चीज बताई थी कि डेल्टा V जैसे ये प्लस है माइनस ऐसे जा रहे हो तो माइनस Q/C लेंगे, ध्यान रखिएगा इसको। और अगर ये माइनस से प्लस जा रहे हो तो डेल्टा V जो है प्लस Q/C लेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब इस पर आओ, डेल्टा V। तो देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चले, लेकिन अगर ये हम पूरा ले रहे हैं तो MNLP भी ले सकते हैं। एक काम और हो सकता था, अगर हम यहां पर ये P, ये ध्यान नहीं दिया मैंने, ये PQ ले लें तो MPQ नहीं, P तो हो चुका है, R ले लेते हैं। MRQP भी ले सकते थे, MRQP भी ले सकते थे। आप फ्री हैं, कोई भी लीजिए, अब ले लिया तो ले लिया। चलिए, हाँ, तो जब हम लूप लेते हैं बेटा तो ये C नहीं आएगा वहां पर, ये ध्यान रखिएगा। आइए, तो माइनस, प्लस से माइनस गए, Q1/C, करेक्ट। ये फिर देखिए प्लस से माइनस गए तो Q2/2C, फिर इधर आए माइनस से प्लस आए तो Q1/C, फिर इसमें आए माइनस से प्लस तो Q2/2C, और इसको क्या लेना था, 0। अब देखिए 2C LCM हो गया, तो C यहां पर C डिवाइड हो गया 2, तो -2Q1 2C माइनस Q2 तो +2Q1 2C प्लस Q2 इज इक्वल टू 0, और -2Q1 प्लस 2Q1 कैंसिल, तो ये सब कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा लूप मैं ले रहा हूं तो इस पे 0 आ रहा है। क्यों जी? Q1/C माइनस Q2/2C माइनस से प्लस लिया, Q1/C प्लस Q2/2C, Q1/C Q2, हाँ सही तो है। देखिए इससे 0 आ जा रहा है, 2Q1 Q2। अच्छा, इससे सॉल्व नहीं हो रहा है, क्यों? अभी देखते हैं। अगर हम इसमें ले लें जरा, क्योंकि Q1 और Q2 की वैल्यू चाहिए हमको, MRQP, तो प्लस इस पे ले लेते हैं तो माइनस Q1/C, ये देखिए, तो यहां पर ये माइनस लिया था, ये प्लस लिया था, तो माइनस से प्लस गए तो प्लस हो गया, Q2 माइनस Q1/C, और ये माइनस से प्लस गए तो फिर प्लस आ गया, Q2/2C इज इक्वल टू 0। तो 2C माइनस 2Q1 2Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए यहाँ पर -2Q1 -2Q1 -4Q1 प्लस
3Q2 इज इक्वल टू 0 और 4Q1 इज इक्वल टू 3Q2। यहां से रिलेशन आया 4Q1 इज इक्वल टू 3Q2, तो Q1 इज इक्वल टू 3/4 Q2। Q1 आ गया। अब अगर ये रिलेशन यहां से ले लें हम, तो Q2 क्या आएगा? देखिए Q1 की वैल्यू पुट कर देता हूं, 3/4 Q2 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q। ठीक है, तो ये 4 प्लस 3 7/4 Q2 इज इक्वल टू Q। तो ये हो गया Q2 इज इक्वल टू 4/7Q। ये हो गया Q2 और Q1 आ जाएगा 3/4 इंटू Q2 4/7Q। 4 कैंसिल, 3/7Q ये आ गया। अब Q1 प्लस Q2 अगर करेंगे 7 से 1, तो Q1 Q2 की वैल्यू आ गई, यानी ये हो गया स्टेप 4। क्या हो गया? स्टेप 4। अब स्टेप 5 के लिए कॉन्सेप्ट होगा कि क्लोज लूप लेंगे जिसमें कि पूरी सेल आ जाए। तो अब क्लोज लूप AMNB लिया मैंने, तो देखिएगा फिर क्लॉकवाइज प्लस से माइनस गए, तो Q1/C, फिर प्लस से माइनस गए, तो माइनस होगा, माइनस Q2/2C, माइनस Q2 और सीधे हम निकल आए, अब तो कुछ है नहीं, इज इक्वल टू, इधर माइनस आ रहा तो माइनस टोटल चार्ज Q/CE, ये हो गया करेक्ट। अब Q1 Q2 की वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3/7Q प्लस Q2 4/7 इंटू 2C, ये हो गया 4/7Q/2C इज इक्वल टू Q/C। Q कैंसिल्स हो गए, तो ये आया स्टूडेंट 14C, एलसीएम हो गया, तो 2, ये हो गया 6 और ये हो गया 4 इज इक्वल टू 1/CE। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया स्टूडेंट 14/10C, 14/10C, या कह सकते हो 7/5C। करेक्ट, कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। तो ये अनबैलेंस्ड ब्रिज का कंसेप्ट था। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप इस पर बेस्ड प्रैक्टिस करिए और ये सारे स्टेप लर्न करिए, इसको नोट करिए अच्छे से। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोगों ने आज व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस्ड कंडीशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स और अनबैलेंस्ड कंडीशन के भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए। तो आप डिफरेंट बुक से कंसल्ट करके खूब न्यूमेरिकल करें और इंजॉय करें, पढ़ते रहें। करेक्ट, चलिए खूब मेहनत करें, खूब अच्छे बने। गुड डे।